नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा एपिक यानी कि महाकाव्य कौन सा है, भले ही आपके दिमाग में कोई भी नाम आए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा और महान जो महाकाव्य है वो है महाभारत, जिसे कि महर्षि वेद व्यास द्वारा रचा गया था। और कुरुक्षेत्र का धर्म युद्ध भी महाभारत में ही बताया गया है। महाभारत किसी एक खास धर्म की गाथा नहीं है। इसका संबंध सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वह सरासर गलत सोचते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जैसे कि सदगुरु जी ने भी कहा था कि ये संपूर्ण भारत की हिस्ट्री है, ये पूरे भारत का इतिहास है। इसका संबंध किसी भी धर्म के साथ नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये सनातन की एक गाथा है, हमारा इतिहास है, क्योंकि हम सब सनातनी ही हैं। सनातन और हिंदुइज्म में काफ़ी फ़र्क है दोस्तों, वो किसी और वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल हम अपनी बात पर वापस आते हैं। महाभारत हमारे पूर्ण भारत की, इंडिया की एक ऐसी गाथा है, एक ऐसी तस्वीर है जिसमें हमारा असल धर्म, कर्म, संस्कृति, कल्चर और जीवन मौजूद है, देखा जा सकता है, साक्षात असल रूप में देखा जा सकता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यह हर एक भारतीय की, हर एक इंडियन की जड़ है। ये जड़ है हमारी संपूर्ण संस्कृति की। ये एपिक इतना महान है कि आप भले ही इसे द्वापर युग की कहानी क्यों ना मान लो, पर इसमें आधुनिक संसार के भी हर क्षेत्र का, हर फील्ड का भरपूर ज्ञान है। ऐसा कोई शायद ही टॉपिक होगा जो महाभारत में टच नहीं किया गया। आपको इसमें हर फील्ड का ज्ञान मिलेगा अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से देखते हो। आप कह सकते हैं कि इसमें त्रिलोक का ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का ही एक हिस्सा है, जिसमें धर्म योग और कर्म योग को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। भारत को विश्व गुरु का दर्जा क्यों दिया जाता है, हमारी संस्कृति को दुनिया में सबसे महान क्यों माना जाता है, इस सब का जवाब आपको महाभारत से ही मिलता है। लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि हम हमारा असल सनातन संस्कृति, कल्चर, ज्ञान, हमारी ट्रेडिशन सब कुछ भूल चुके हैं। विश्व गुरु कहलाया जाने वाला भारत आज किस पोजीशन में है, यह किसी भी भारतीय से छुपा नहीं हुआ। तो B.R. चोपड़ा जी ने हमारी डूबती संस्कृति को बचाने के लिए, हमें हमारी असल संस्कृति समझाने के लिए, हमारा असल धर्म कर्मयोग समझाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया कि जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो कदम क्या था? वो कदम था कि उन्होंने 90s में महाभारत को एक सीरियल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया और उसको दुनिया के हर कोने में पहुँचाने की कोशिश की। दोस्तों, मेरी इस सीरीज़ की इंट्रोडक्शन बनाने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है, क्योंकि इनके सीरियल के बाद बहुत सी महाभारत के सीरियल बनाए गए, परंतु जो सबसे सटीक, सबसे परफेक्ट और सबसे अच्छी थी और सच्चाई के सबसे नज़दीक थी, वो सिर्फ और सिर्फ महाभारत, B.R. चोपड़ा की महाभारत थी, जिसमें बिना किसी नमक मिर्च के सब कुछ सच सच दिखाया गया है। हम कह सकते हैं कि ये जो असल, जो रियल महाभारत एपिक है, उसके 90% नज़दीक हैं उनकी बनाई गई महाभारत। इतनी सटीकता और सच्चाई से इन्होंने ये बनाई थी। एक और अफसोस जाहिर करना चाहूँगा दोस्तों, क्या आपको पता है आज महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों पर, महान महाकाव्यों पर मजाक क्यों बनाया जाता है, इनका मजाक क्यों उड़ाया जाता है? तो इसके जिम्मेदार भी हम लोग ही हैं। वही सो कॉल्ड लोग जो सच्चे हिंदू होने का दावा करते हैं, दिखावा करते हैं, क्योंकि हम ही ने हमारे महान इतिहास को इतना नमक मिर्च, आज के टाइम पे बोलूँ तो VFX इफेक्ट्स, इतनी इन चीज़ों के साथ पेश किया दुनिया के सामने कि यह एक मजाक बनकर रह गया। ये सब इस चक्कर में किया जा रहा है और किया गया है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा भारत की संस्कृति को जानें, पर हो इसका उल्टा रहा है, मजाक बन रहा है हमारा।
आप मुझे खुद बताओ, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। जो चीज़ अपने आप में एक संपूर्ण सत्य है, परम सत्य है, महान है, परफेक्ट है, उसको भी आप और बढ़ा चढ़ाकर और उसमें अपनी मनगढ़ंत बातें डालकर उसे एक तरह से और चमकाना चाहते हो। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी रियल डायमंड को, असली हीरे को नकली चमक दी जा रही हो, तो क्या होगा? वो हीरा अपनी असलियत भी खो देगा। उस नकली चमक की वजह से वो नकली में गिना जाएगा। यही सेम तो हो रहा है हमारे महाकाव्यों के साथ, हमारी भारत की असल धर्म और संस्कृति के साथ। और अभी जो मॉडर्न महाभारत बनाई जा रही हैं, कितनी बन चुकी हैं, उन्होंने तो हद ही पार कर रखी है। असलियत तो कहीं देखने को नज़र नहीं आती। नज़र आता है तो हाई डेफिनेशन HD 4K VFX, हद से ज़्यादा VFX और इफ़ेक्ट्स यूज़ किए गए हैं, और बेकार की एक्टिंग। इवन मेकअप भी देखते सार पता चलता है। जितना भी मजाक बन रहा है हमारे एपिक्स का, हमारी गाथाओं का, तो वो इन सब फेक चीज़ों से बन रहा है। इतना ज़्यादा नमक मिर्च लगाकर और मनगढ़ंत बातें डालकर इन्हें दिखाया जा रहा है कि वो सच लगते ही नहीं है, इसलिए उन पर सवाल उठाए जाते हैं। और जो कसर रह जाती है तो वो पूरी कर देते हैं हमारे ये पाखंडी बाबा। ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे, ऐसी ऐसी दलीलें देंगे और ऐसे लॉजिक देंगे जिनका दूर दूर तक धर्म और संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, हमारे भारत से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता, वो नॉलेज है ही नहीं। सिर्फ धर्म के नाम पर धंधा चलाया जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि इन सब धर्म और हमारे इतिहास पर जो खतरे मंडरा रहे हैं, उन सब को दूर किया है BR चोपड़ा की महाभारत ने। इतना रियलिस्टिक, इतनी अच्छी एक्टिंग, मेकअप, सीन, हर चीज़, एवरीथिंग इतनी परफेक्ट है कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कि मानो BR चोपड़ा जी ने रियल में द्वापर युग में जाकर महाभारत को रिकॉर्ड कर लिया। आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप सीरियल देख रहे हैं या आप सच में महाभारत को जी रहे हैं। इतना रियलिस्टिक लगता है। हर एक करैक्टर में एक जान सी डाल दी है इन्होंने। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको महाभारत देखना है, देखना ही चाहिए, तो प्रायोरिटी आप BR चोपड़ा की महाभारत को दें। मॉडर्न सीरियल्स को तो नहीं देखो तो अच्छी बात है। अगर देख रहे हो या देख चुके हो तो एक बार BR चोपड़ा जी की महाभारत को ज़रूर देखना। आपके सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको आपके बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर ये महाभारत देखने के बाद आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी ना बदल गई, आप तो कहना, बशर्ते आपको अच्छे से देखना और समझना होगा। तभी आपको हमारे देश की महानता और असली धर्म का एहसास होगा। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसमें हर फील्ड की जानकारी है, तो आपकी लाइफ बहुत ही वैल्यूएबल बन जाएगी। इतिहास या मिथिहास, हिस्ट्री और मिथोलॉजी। जैसे मैंने पहले कहा कि हम ही ने हमारे इतिहास का मजाक बनाया है, और इसीलिए लाखों लोग आज क्वेश्चन करते हैं, डिबेट करते हैं, बोलते हैं कि ये तो सच है ही नहीं, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं, जिसके दम पर सिर्फ और सिर्फ धर्म का धंधा चलाया जाता है। महाभारत और रामायण के रियल या मिथ होने की बात ठीक ऐसे ही है जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, ऐसी डिबेट है जिसको आप कभी भी ना तो एक तरफ से प्रूव कर सकते हो और ना ही ये डिबेट कभी ख़त्म हो सकती है। जैसे कि भूत प्रेत की बात ले लो आप। जो मानते हैं भगवान है, गॉड है, उनके लिए है, वो फील भी करते हैं, और जो नहीं मानते उनके लिए नहीं है। वैसे ही जिन्होंने कभी पैरानॉर्मल चीज़ों को या भूतों को, प्रेतों को देखा हो या उन्हें महसूस किया हो या उनके साथ ऐसी कोई घटना घटी हो ज़िंदगी में, तो वो तो इस बात से कभी नहीं मुकर सकते कि ये चीज़ें नहीं होती। लेकिन जिन्होंने कभी नहीं देखा वो इसको अनपढ़ता, जाहिलियत और पता नहीं क्या क्या कहकर नकार देंगे। ठीक वैसे ही ये विषय है। कुछ लोग रियल मानते हैं, कुछ मिथ्यास मानते हैं। भाई मैं तो मानता हूँ कि ये रियल है।
ये आपको बी आर चोपड़ा की महाभारत से भी पता चल जाएगा, आपको काफ़ी कुछ पता चलेगा। दूसरी बात, एक खुला हुआ माइंड, एक विकसित मस्तिष्क इस बात पर कभी नहीं उलझेगा कि ये सच है या नहीं, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल माइंड हमेशा चीज़ों को सीखता है, वो चीज़ों को हमेशा से ही सीखता है। सोर्स कोई भी हो वो सीख ही लेगा। देखने की बात यही है दोस्तों कि इसमें महाभारत में हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमें क्या बताता है, हमारी असल संस्कृति, धर्म और कर्म योग के बारे में क्या बताता है, हर एक भारतीय को ये क्या बताता है, हम एक हैं, क्यों हैं, कैसे हैं, ये बताता है। जातिवाद और वर्णों से ऊपर उठकर ये हमें बताता है। तो इस बात में उलझने की बजाय कि ये सच है या मिथ्यास, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वह हमें सिखा क्या रहा है, बता क्या रहा है। मैं तो ये कभी नहीं कहूँगा, ना ये मैंने कभी किसी को कहा है कि ये सच ही है और आप इसे सच ही माने, बल्कि ये ज़रूर कहता हूँ कि आप इससे सीखें, आप इसे जो मर्जी समझकर सीखें। इसको सच मानना या झूठ मानना ये आपका बिलीफ सिस्टम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और शायद ये बिलीफ सिस्टम भी इसलिए बन चुका है क्योंकि अच्छे से कभी किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है हमारे असल धर्म को, हमारे भारत को, भारत के इतिहास को। इसलिए आपका ये बिलीफ सिस्टम बन गया है। चाहे आप रियल समझकर देखो, चाहे आप मिथ्यास समझकर, बट देखो ज़रूर, समझो ज़रूर। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँगा। मूवीज़ तो आप सब देखते हैं, ऑफ कोर्स देखते होंगे। चलो आप किसी भी मूवी की बात ले लो, 3 इडियट्स की बात कर लो। ये ब्लॉकबस्टर मूवी रह चुकी है और आप सब ने ज़रूर देखी होगी। इस मूवी में कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम पर और हमारे स्टूडेंट पर पढ़ाई का जो प्रेशर है उसके बारे में, सक्सेस के बारे में, एक रियल नॉलेज कैसे गेन करते हैं उसके बारे में बड़ी गहराई से समझाया गया था। और क्या आप जानते हैं कि इस मूवी को देखकर कितने सारे स्टूडेंट्स ने अपनी ज़िंदगी संवार ली, अपनी ज़िंदगी में मोटिवेशन हासिल की, सक्सेस हासिल की और सुसाइड का आइडियाज़ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। स्टूडेंट के लिए तो वैसे भी ये मूवी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। और अब मुझे एक बात बताओ ज़रा सोच के, क्या ये मूवी कहीं में असल में हुई थी, रियल थी क्या सच में कोई राजू, रांचो या फरहान थे, या सच में कोई ऐसा बच्चा था जिसने सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही पढ़ाई की हो? नहीं ना। तो जिन सब ने इस मूवी से फ़ायदा उठाया, मोटिवेशन ली, इस मूवी से ज्ञान लिया, क्या होता अगर वो ये कहकर इस मूवी को नकार देते कि ये कौन सा रियल है, ये कौन सा असल कहानी है, या इस बहस में पड़ जाते कि पहले हमें प्रूफ करो कि ये असली कहानी है, कहीं पर ऐसे कैरेक्टर सच में थे, वो एग्जिस्ट करते थे, तो क्या होता? क्या वे कभी कुछ सीख पाते? नहीं, कभी नहीं। वह देखते ही ना, सीखते ही ना। तो वैसे ही आप महाभारत को चाहे रियल मानो या मिथ्यास, उसकी जो टीचिंग्स हैं, जो वो हमें सिखाता है, जो ज्ञान धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, हमारी संस्कृति, हमारा भारत, हमारे भारत के इतिहास के बारे में, भारतवंश के बारे में, वो नॉलेज तो दोनों केसेस में सेम ही रहने वाली है। वो तो जो है वो है ही। और जिस ऐसी नॉलेज को बी आर चोपड़ा जी ने काफ़ी हद तक 90% तक असली रूप में अपने सीरियल में पेश किया। अगर आप ये कहेंगे कि कौन इतना बड़ा सीरियल रोज़ देखेगा, समझेगा, क्योंकि उनके लगभग एक एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट तक है, तो दोस्तों मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि इस महाभारत की हर एक एपिसोड को एक्सप्लेन किया जाए, अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, ताकि उस एपिसोड में जो की पॉइंट्स हैं उन्हें आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप अपनी लाइफ में ताकि आप जान सको कि हमारा भारतवंश और हम भारतीय कितने महान हैं, लेकिन आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं। हमने अपनी जड़ों को खुद ही काट दिया, तभी तो हमारा देश 25,600 से ज़्यादा जातियों में बंट गया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और मेरे इस मिशन को सफल होने के लिए आप जितनी हो सके हेल्प करेंगे। हेल्प के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, चैनल को